गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 11th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टोक्योमेट्री। देखो व्हाट इज स्टोक्योमेट्री? स्टोक्योमेट्रिक मीन्स ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू मेजर द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को क्या करना, मेजर करना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्री कहते हैं। अब देखो अगर बात आए कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में हम मान लो ये लिखते हैं H2 प्लस O2 और क्या प्रोड्यूस करता है ये H2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा 2H2 प्लस O2 2H2O। अब हम इसे दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो देखो आपको मेजरमेंट सिखा चुकी, मास बाय मास। भाई किसका क्या मेजर करना है? मास मेजर करना है। किसका? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक का गिवन हो तो दूसरे का हम मास या वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है मास वॉल्यूम, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक का मास वॉल्यूम गिवन है तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं। या है वॉल्यूम और वॉल्यूम। ये तीन चीजें हम मेजर करते हैं मेन। तो भाई किसी का मास कितना है, अगर किसी चीज को मास में नहीं ले सकते तो उसका वॉल्यूम कितना है, या दोनों चीजें ले रहे हैं तो मास और वॉल्यूम कितना है। ये आपको बताया था मास परसेंटेज में, मास वॉल्यूम परसेंटेज में, सारी चीजें। तो अब देखिए स्टोक्योमेट्री का मीन्स क्या बताया आपको? टू मेजर द एलिमेंट। किसी एलिमेंट को क्या करना, मेजर करना, क्या कहलाता है? स्टोक्योमेट्री कहलाता है। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम मेजर कर सकते हैं मोल कंसेप्ट के थ्रू। किसके थ्रू? मोल कंसेप्ट यानी मोल लेकर। और दूसरा हम मेजर कर सकते हैं मास लेकर। क्या लेकर? मास कंसेप्ट से, कि किसी का मास कितना है। कैसे? देखिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोई केमिकल रिएक्शन। किसी का भी स्टोक्योमेट्री मेजर करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। पहला जो मेथड है हमारे पास वो है मोल कंसेप्ट, और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है मास कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे, हमें अगर किसी का भी क्या निकालना है, स्टोक्योमेट्री, यानी हमें किसी की अमाउंट निकालनी है, मेजरमेंट करना है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगर मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछा है तो मोल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर मास कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा है तो मास कंसेप्ट। अब देखो मैं इसे, इस एक टर्म को, इस एक रिएक्शन को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ। देखिए अगर मैं लिखूं मोल के कंसेप्ट में, तो देखो यहां हाइड्रोजन गैस के कितने मोल है? 2 मोल। भाई आगे जो होते हैं वो उसकी अमाउंट होती है 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1। देखो आगे एक भी नहीं है तो 1। और यहां पर वाटर के कितने हैं? 2 मोल, है ना। यानी मैं यहां पर ये कह सकती हूं, अगर मैं इसको मोल कंसेप्ट में लिखूं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ वाटर। क्या लिख सकती हूं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 mole of oxygen gas, 1 mole of oxygen gas to produce 2 mole of water। भाई केमिकल रिएक्शन है, मैं लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि क्या हुआ, 2 मोल हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट किया और कितने मोल ऑक्सीजन के गैस के साथ? 1 मोल ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्ट किया, और कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ? 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इस चीज को तो हम लिख सकते हैं मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया ना आपको कि मैंने इसे मोल में लिखा कि कितने मोल
कितने मोल रिएक्टेंट ने कितना मोल प्रोडक्ट बनाया, कि कितने मोल रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कितने मोल प्रोडक्ट बनाया। एक तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा जो हम इसको लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं मास कंसेप्ट में। किसमें लिख सकते हैं, मास कंसेप्ट में। मास कंसेप्ट के लिए क्या लेना है आपको, इनका मास लेना है। आपको एटॉमिक मास निकालना बता रखा है ना सबका, कि मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2, एक का कितना होता है 1, तो 2 का 2 और कितना हाइड्रोजन टोटल 4, तो कितने ग्राम हाइड्रोजन हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितनी है, 1 का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। वाटर का H2, 2 किसका हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना 16, यानी 18 अकेले वाटर मॉलिक्यूल का, तो 2 का कितना हो गया भाई 36 ग्राम। 2 का कितना हो गया 36 ग्राम। ये हमने लिखा मास कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिखा, मास कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा। हम कह सकते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस react with the 32 gram of oxygen gas to produce 36 gram of water molecule। एक इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारी केमिकल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद कितने ग्राम भाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस to produce 36 gram of water molecule। है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरा किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मास कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब इसके ऊपर देखिए, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आती है, कैसी प्रॉब्लम आती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मास को कैसे कंसीडर करेंगे और मोल को कैसे लिखते हैं, तो न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या करते हैं, हमारा सोल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनके ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राम में पूछा है देखो, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री आपको कैसे पता चलेगा, उसमें जो गिवन होगा उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे अमाउंट ग्राम में पूछी गई और ग्राम में आपसे क्या पूछी गई है, प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी गई है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा है स्टेप फर्स्ट। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन। राइट द केमिकल इक्वेशन, और वो भी कैसी लिखनी है, बैलेंस्ड लिखनी है। कैसी लिखनी है, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड के लिए अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, यानी ये प्रोडक्ट है, बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। किसके कंबशन से हो रही है, मीथेन। तो मीथेन क्या होता है भाई, CH4। कंबशन हम सब जानते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो वहां प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, तो यहाँ कितने हैं 4, तो बैलेंस करेंगे कितने हो गए 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन के आगे कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टेप फर्स्ट हमने लिखी केमिकल इक्वेशन। स्टेप सेकंड हमने क्या किया, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, बैलेंस किया, है ना।
स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लिखी, इक्वेशन लिखी, और स्टेप सेकंड में हमने क्या किया भाई, इक्वेशन को बैलेंस किया। अब हमारा अगला स्टेप है, हम इसको स्टेप सेकंड कह सकते हैं, हमने फर्स्ट में दोनों कर दिए, केमिकल इक्वेशन भी कर दी और इसको क्या कर दिया, बैलेंस। स्टेप सेकंड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि अगर मास गिवन है, मास पूछा है, तो इसकी अमाउंट आपको मास में लिखनी है। अगर मोल पूछा है तो इसकी अमाउंट आपको किस में लिखनी है, मोल में लिखनी है। किस में लिखनी है, मोल में लिखनी है ना। तो क्या लिखना है, राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपसे मोल से पूछा है तो मोल में लिखोगे, या रिलेटिव मास। और क्या लिखना है, उसका मास। किसका लिखना है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मास कौन सा लिखोगे, आपको समझा रखा है मोलर मास निकालना, है ना, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे, देखिए CH4 प्लस 2O2 और क्या बना, CO2 प्लस 2H2। तो मास निकालेंगे तो भाई कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 4, यानी टोटल कितना मास आया 16 ग्राम। चलिए ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का कितना 16, 2 का कितना 32 और 4, यानी एक टोटल 4 है तो एक का 16 तो 4 का कितना हो जाएगा भाई 64। कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, यानी कितना हो गया 44 ग्राम। और H2O का आपको पता है 18, तो टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। ये हमने लिख दिया मास कंसेप्ट में, सेकंड जो हमारा स्टेप है, क्योंकि हमसे जो अमाउंट पूछी गई है वो मास में पूछी गई है। चलो मैं यहां 16 ग्राम के लिए लिख देती हूं 32 ग्राम, क्या लिख देती हूं 32 ग्राम। तो इतना आपने नोट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। दूसरा इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, अगर वो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल उसके लिखेंगे, और अगर उसको मास कंसेप्ट में पूछा है तो मास लिखेंगे। जैसे हमसे यहाँ पर मास में पूछा है तो हमने यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या लिखा है, मास लिखा है। देखो आपके लिए 11th में सारे टॉपिक नए हैं, तो कम से कम एक वीडियो को 2 से 3 बार देखा करो, तब ताकि वो आपके लिए पुराने होते चले जाए और आपको वो अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक करना भी ना भूला करो और कमेंट किया करो। तो चलिए अब आगे करते हैं। यहां तक हमारा स्टेप हो गया। अब इसको मैं रब कर दूं, आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब लिखते हैं हमारा थर्ड स्टेप। तो अब हमें निकालना है, ये होगी हमारे पास CH4 प्लस 2O2 और क्या हुआ CO2 प्लस 2H2, यानी हमारे पास एक सीधी सी इक्वेशन आ गई कि 16 ग्राम मीथेन है, वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 44 ग्राम क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 36 ग्राम वाटर। अब देखिए, अब आसान है। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। किसकी अमाउंट पूछी है, वाटर की। कब पूछी है, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। कितने ग्राम से पूछी है, 32 ग्राम से पूछी है। और किससे पूछी है, मीथेन से। तो यहां हमें क्या पता चल रहा है, जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबशन प्रोड्यूस्ड वाटर इज इक्वल
इक्वल टू 36 ग्राम। कि भाई जब 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कंबसन होता है तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है? 36 ग्राम। और पूछा कितने ग्राम से है? 32 ग्राम में। आसानी से निकाल सकते हैं ना? अरे यूनिटरी मेथड निकालो, यूनिटरी कि 1 से कितना होगा, कि अगर 16 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होता है 36, तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा? 1 ग्राम मीथेन कंबसन प्रोड्यूस वाटर कितना हो जाएगा भाई? 36/16 है ना। और पूछा कितने से है? 32 ग्राम से। तो 32 ग्राम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई 36/16 मल्टीप्लाई 32 है ना। आसानी से आप निकाल सकते हो। भाई कितना हो गया? हाँ चलो 16 से सीधा ही कट रहा है। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 है ना। तो कितना आ गया भाई? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 72 ग्राम। तो सबसे पहले अगर आपसे ग्राम में पूछते हैं तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या चीजें पूछी है, किससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी अमाउंट कितनी है, फिर कितने में उसकी पूछी गई है। तो आसानी से आप इस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे मोल में पूछे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना मैंने बता रखा है। क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। यहां अगर आपसे मोल में अमाउंट पूछते तो क्या हो जाती? गिवन मास बाई मोलर मास। चलिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। अब की बार मोल में पूछा है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल मीथेन चाहिए? तो चलिए हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन। वही है केमिकल इक्वेशन, अब की बार भी कंबसन ही है। तो क्या होगा? CH4 प्लस कितना? O2। तो क्या प्रोड्यूस हो गया भाई? CO2 प्लस H2। सेकेंड स्टेप, रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH4 प्लस 2O2 कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? CO2 प्लस 2H2। यही था। तो अब देखिए अगर मैं यहां पर ये पूछा है मोल में और ये पूछा है ग्राम में, गिवन है किसमें? ग्राम में। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे भाई? CH4 का कितना होगा? CH4 का यहां पर अगर मैं ये लिखूं, यहां पर दो चीजें पूछी है, तुम दो का ही मोल लिख लें। एक तो मीथेन के कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड पूछी है। तो मीथेन में देखो कितने मोल है? 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल प्रोड्यूस हो रही है? 1 मोल। और पूछी कितनी ग्राम से है? 22 ग्राम से। कितने ग्राम से पूछी है? 22 ग्राम से। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ये लिखें 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। भाई 1 मोल कितने प्रोड्यूस करिए? 1 मोल। कितने मोल पूछा है? 22 ग्राम। अगर इस 22 ग्राम को मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूं तो याद करो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 22 ग्राम। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है भाई? कितना होगा? 44
तो कितना आ गया ये 1/2 यानी कितना आ गया 0.5। तो कितने में पूछा है 0.5 में पूछा है। कितने में पूछा है तो 1 मोल से 1 मोल है तो 0.5 से कितना हो जाएगा 1 × 0.5 यानी कितना आया 0.5 मोल। है ना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मिथेन्स आर रिक्वायर्ड, किसके मोल्स पूछे हैं मिथेन के मोल्स पूछे हैं। कितना टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 22 ग्राम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है कितने मोल मिथेन से 1 मोल से, तो 0.5 मोल से कितनी होगी। या देखिए अगर इसे मैं ग्राम में ही निकालना चाहूं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप न्यूमेरिकल कि जब नंबर ऑफ मोल्स में निकालें। बट आपको नहीं मैम हम तो ग्राम में गिवन है तो हम तो पहले ग्राम में निकालेंगे, पहले वाले तरीके से ही तो निकाल लीजिए। चलो पहले वाले तरीके में क्या होगा भाई, कितने मिथेन है, कितने ग्राम मिथेन है 12 + 4 16 ग्राम हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 44 ग्राम होता है मोलर मास, कार्बन का 12 32 कितना हो गया 44, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय मिथेन। कितनी मिथेन है 16 ग्राम से। भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम मिथेन से प्रोड्यूस हो रही है 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम से कितनी होगी 16 बाई कितनी हो गई 44 ग्राम। और पूछी कितने ग्राम से है 22 ग्राम से, तो 22 ग्राम से कितनी होगी मल्टीप्लाई 22 कितनी हो गई 8 ग्राम। कितनी आ गई 8 ग्राम। कितनी आ गई 8 ग्राम। अब हमारे पास ये आंसर आया है, ये ग्राम में आया है और हमसे किस में पूछा है मोल में। तो चलिए अब हम मोल में कन्वर्ट कर लें। अरे आपको सिखाया गया है अगर ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना और मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना। तो चलिए मोल में कैसे होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई 8 और मिथेन का मोलर मास कितना होता है 16, तो कितना हो गया 0.5 मोल। पहले वाला आंसर ही आ गया ना। अगर आपको फिर भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आते तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मोल कंसेप्ट उसमें अच्छे से बताया गया है। तो ये थी स्टोइकियोमेट्री मींस क्या होती है अमाउंट, जो हम या तो मोल कंसेप्ट में निकालते हैं या किस में निकालते हैं मास कंसेप्ट में, ग्राम लेकर निकालते हैं। तो चलिए ये था आज का टॉपिक। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल की कम से कम आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।